आखिरी समय पर उनके सहायक उनकी गाड़ी बदल देते हैं। उनका जो सबसे विश्वस्त है वो उस गाड़ी में जाता है और उसकी हत्या हो जाती है। खबर आती है मुख्तार अंसारी के पास और वो बोलता है किसी से, बच गया। लेकिन आप देखिए, भाग्य का लिखा हुआ मुख्तार अंसारी नहीं बच पाया। और गुरु शिष्य संवाद जो होता है, महंत अवैधनाथ कहते हैं कि अब तुम मेरी एक और जिम्मेदारी संभालो। मठ को तो संभाल लिया है, राजनीति की भी जिम्मेदारी संभालो, तो मैं पूरी तरह से राम के काम में लगूं। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका थी। योगी जी कहते हैं मुझे राजनीति में मत भेजिए। पहली मुलाकात में पूछते हैं क्या चाहिए महंत अवैधनाथ उनसे, तो वो कहते हैं उद्देश्य, और उनका उद्देश्य समाज सेवा है। फिर अपने गुरु से कहते हैं राजनीति नहीं, मेरा उद्देश्य समाज सेवा है। तो महंत अवैधनाथ कहते हैं कि राजनीति भी समाज सेवा है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये राजनीति की गंदगी में मैं नहीं जाना चाहता। तो कहते हैं कि अगर सब लोग ऐसा सोचेंगे तो इसको साफ कौन करेगा। तो ये एक लोक शिक्षण की दृष्टि से भी देखने लायक फिल्म है। बच्चों को संस्कारित करने, संस्कार जगाने की दृष्टि से भी है। गुरु शिष्य के संबंध की मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी चुनकर महंत अवैधनाथ ने 3 काम किए, 3 लोगों को बचा लिया। एक, गोरक्ष पीठ को बचा लिया, वो आप फिल्म देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। दूसरा, उन्होंने उत्तर प्रदेश को बचा लिया, और वो मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ का काम देखकर आप समझ ही गए होंगे। और तीसरा, उन्होंने हिंदू धर्म को एक नया ध्वजवाहक दे दिया, सनातन संस्कृति को एक नया नेतृत्व दे दिया। माफिया के खिलाफ, और उसके अलावा गोरखपुर में आज तो शायद बहुत से लोगों को याद ही नहीं रह गया होगा कि जापानी बुखार के नाम से एन्सेफेलाइटिस किस तरह से बच्चों की जीवन लीला समाप्त कर रहा था, महामारी का रूप ले चुका था। उसके खिलाफ किस तरह की लड़ाई लड़ते हैं वो, जब कुछ नहीं थे सांसद बनते हैं तब, और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद 8 साल हो गए। पहले साल अगस्त में जो है इसकी खबर आई थी, 7 साल से कोई खबर नहीं छपी है एन्सेफेलाइटिस की उत्तर प्रदेश में।